वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक बड़े नेताजी का लड़का जेल निकल लिया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का लड़का चैतन्य बघेल ईडी के हत्थे चढ़ गए हैं और वो यात्रा पर निकल गए हैं। ये केस क्या है, इसके बारे में मनहर की गपशप में बातचीत करते हैं। देखिए, मैं एक बात कहा करता हूँ, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और जो अभी पक्ष में हो या विपक्ष में हो, अगर आपने गलती की है, जैसे नरेंद्र मोदी बोला करते हैं, आपने कानून तोड़ा है, आपने गलत कार्य किया है, तो आपके गर्दन तक कानून के हाथ आज नहीं तो कल पहुंचेंगे ज़रूर। विदेशों के मामले में, विदेश बहुत गया हुआ हूँ मैं, विदेशों के संदर्भ में ये कहा जाता है, और मैंने खुद ने ही महसूस किया कि वहाँ कोई बेईमानी करना तो दूर, करने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन अपने यहाँ सबसे पहले ईमानदारी से काम करने का सोचने के लिए भी सोचना पड़ता है कि ईमानदारी के लिए काम करें कि नहीं करें। ईमानदारी से बेईमानी काम तो बड़े आराम से करो, क्योंकि वो तो चलन में। तो विदेश से ठीक उलट अपने यहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे करके अब जो अपने आप को सुप्रीम पावर समझा करते थे, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का लड़का, मुख्यमंत्री की लड़की, है जैसे लालू यादव, तेजस्वी यादव, है और मीसा यादव, और उनका दामाद, उनके घर के चूहे, उनके बिल्लियाँ, है ना, वो वहाँ के घर के तो कुत्ते भी अपना आप को मतलब चाहते हैं कि बस हमसे सब डर जाए बिना भौंके ही। ये तो लालू जी के, मतलब कोई भी नेताजी, लालू तो एक उदाहरण लग गया मुझे, मैंने कहा सबसे कलुषित उदाहरण कहाँ से ढूंढूं, तो वो मिल गया। तो ये लोग अपने आप को ज़मीन से 10 कदम ऊपर समझते थे, हैं 10 मीटर ऊपर हम इतने, लेकिन ये कानून का राज स्थापित करने का दौर चल रहा है। क्षमा करना, कुछ लोग मेरे इस वाक्य में भी अन्य अर्थ ढूंढ लेंगे, लेकिन ये सच है कि कानून की गिरफ्त में आज नहीं तो कल आपने अपराध किया है तो आओगे ज़रूर। हम बात कर रहे हैं भूपेश बघेल का लड़के का। ये केस है क्या? चैतन्य बघेल का हुआ ये कि 2019 जनवरी से जो वहाँ की डिस्टिलरी है, जहाँ से शराब जाती है, अर्थात शासकीय शराब का जो बड़ा केंद्र है जहाँ से शराब भेजी जाती है, वहाँ अवैध तरीके से 200 ट्रक लगा करके और 800 पेटी शराब निकाली गई। वहीं से सिलसिला शुरू होता है। फिर ये सिलसिला बना, और ये कौन, ये जो खवासे करके जो उसके आबकारी मंत्री था, ये आबकारी मंत्री आखिर मुख्यमंत्री के लड़के के अधीन ही, मुख्यमंत्री के इशारे पर ही मुख्यमंत्री के लड़के चैतन्य बघेल के माध्यम से उसके छत्र छाया में ये कवासे किया करता था। कवास से अरेस्ट हुआ, है ना, वहाँ से फिर और चीज़ें निकली। तो ये जो डिस्टिलरी से 800 पेटी शराब भेजी जाती थी, जिसके लिए 200 ट्रक लगाए जाते थे। फिर हर पेटी की कीमत, एक पेटी की 800 पेटी निकाली जाती थी, हर पेटी की कीमत 2,840 रुपये। 800 पेटी निकाली जाती थी, हर पेटी की कीमत 2,840 रुपये। बाद में ये 200 ट्रक की जगह 400 ट्रक कर दिए गए, और ये सिलसिला 2021 तक चलता रहा। इस तरीके से अवैध रूप से डिस्टिलरी से शासकीय शराब का जो गोडाउन है, वहाँ से ये शराब के निकाल करके पेटियाँ, और ये कुल मिला के 2021 तक 21,174.60 करोड़, है ना, मतलब 2,174 करोड़ और 60 लाख रुपए का इन्होंने शासकीय जो जो रकम थी, पैसा था, या इससे उसको अगर जो शासकीय दुकानों से उस शराब को बेची जाती है, और सरकार तो शासकीय शराब की दुकान अपने देश ही ऐसा है जहाँ व्यक्ति से सरकार खुद ही बेचती है शराब, तो वहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में भी है ही सही। तो अगर तो इतनी राशि की शराब सरकार की ही इन्होंने अवैध तरीके से निकाल करके, और उसके नकली भी वो बनाए, नोएडा से एक कंपनी से संपर्क करके, और वहाँ पर नकली स्टिकर्स तैयार करवाए, वो उनके ऊपर लगवा करके, क्योंकि राइट स्टिकर्स का तो इधर हिसाब किताब है, वो बनवा करके एक बड़ा षड्यंत्र किया गया। इस तरीके से लगभग ये 200 करोड़ रुपए का इन्होंने सरकारी धन पर डाका डाला, और फर्जीवाड़ा तो किया ही किया। तो इस पर 467, 468, 420
और वही 504, बहुत सारी धाराएं कुल मिलाकर के इसमें लगेगी, और जिसके तहत और प्रशासकीय धन के अलावा फिर बहुत सारे नकली खाते खोल करके उनमें उनको पैसों को लाना, और फिर उनको राइट धन को लेके जाना, कुछ पैसा विदेश में भेजना, बहुत सारे गड़बड़ झाले किए गए। तो ईडी ने, अच्छा एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने इसमें कार्रवाई करते हुए आज चैतन्य जी बघेल को लेके चले गए बड़े घर। और भूपेश बघेल अब कपड़े फाड़ रहे हैं। वहाँ छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी चरणदास महंत ने भी उसका विरोध किया, और वो बाहर आएंगे। ये तो होता ही है भाई, उनके लड़कों को किया तो तुम विरोध करना, तुम्हारे लड़कों को करेंगे तो वो विरोध करेंगे। लेकिन कानून का डंडा जब चलता है तो चलता है, उससे बच नहीं सकते। आपने सरकार के धन का जनता के धन पर डाका डाला है तो चाबुक तो पड़ेंगे कानून के भी। अब बड़े घर पे जब चटाई पर सोना पड़ेगा और घट्टी पीसनी पड़ेगी तो समझ में आएगा बड़े घर के मुख्यमंत्री होने से कुछ नहीं होता है। जब फंसते हो कोई नहीं बचाता है। भारत माता की जय।